राधे राधे। आज मैं आपको तुलसा जी की कहानी सुनाती हूँ। एक डोकरी माई थी जो रोजाना तुलसा जी सींचती थी और वो कहती, तुलसा माई अड़वा दे गड़वा दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा को बास दे, चटक्की सी चाल दे, पटक्की सी मोत दे। अब तुलसा माई तो सूख सूख के दुबली होने लगी। अब भगवान आए कि हे तुलसा जी, आपको कार्तिक के महीने में सब दुनिया इतनी मना रही है, ध्या रही है, फिर सूख सूख के क्यों दुबली हो रही हो। तुलसा जी बोली कि एक बुढ़िया माई आती है जो बोलती मुझे श्री कृष्ण का कांधा दे, और तो मैं सब कुछ दे दूंगी लेकिन आपका कांधा मैं कैसे दूंगी। तो भगवान बोले चिंता मत करो, वो जब मरेगी तो मेरे को घंटा बजा देना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है। अब वो तो तुलसा जी कार्तिक का सेवा करते करते ही बुढ़िया माई तो कार्तिक का पूरा महीना हुआ और वो पट से ही मर गई। अब वो तो किसी के उठाए से ही नहीं उठे, इतनी भीड़ जमा हो गई। अब वो नहीं उठे। जब तुलसा जी ने घंटा बजा दिया, भगवान आ गए। आके भीड़ में बोले कि अरे ये काय की भीड़ जमा हो रही है। सब बोलने लगे पता नहीं ये डोकरी माई क्या करती फिरती थी जो अब ये तो उठ ही नहीं रही। सबने उठा के देख लिया। बोले मैं भी उठा के देख लूं। बोले तू भी, तेरी मन की निकाल ले। अब वो तो झट डोकरी के पास आए हैं, डोकरी को उंगली लगाई है, कान में बोले हैं, तुलसा माई अड़वा ले गड़वा ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का बास ले, श्री कृष्ण का कांधा ले, चटक्की सी चाल ले और पटक्की सी मोत ले। अब डोकरी माई तो हर हर करती बैकुंठ को गई है। जय तुलसा महारानी, जैसे उस बुढ़िया माई को बैकुंठ दिया वैसे सबको देना, कहते को सुनते को हुंकारा भरते को। बोलो तुलसा महारानी की जय। अब मैं आपको चरणामत की कहानी सुनाती हूँ। एक ससुर जी थे और एक बहू थी। ससुर जी के काई का भी नियम नहीं था, तो बहू बोली, ससुर जी आपके काई का भी नियम नहीं है तो आप ऐसा करो, चरणामत का ही नियम ले लो, मंदिर जाओ चरणामत लेके फिर भोजन करा करो। बोले ठीक है बेटा। वो तो अपने चरणामत का नियम ले लिया। एक दिन वो चरणामत लेना भूल गए और गरम गरम खिचड़ी बनाई थी घर पे और खिचड़ी खाने बैठ गए। तो जैसे ही हाथ खिचड़ी में डाला, मुंह में डालने वाले थे, उनको याद आई आज तो मैंने चरणामत ही नहीं लिया। अब वो तो दौड़े दौड़े मंदिर में गए। मंदिर में आरती हो रही थी और आरती के बाद चरणामत लेने लगे तो पुजारी जी बोले कि बायां हाथ आगे करने लगे, भाई इसमें चरणामत दे दो। पुजारी जी बोले कि भैया दाहिना हाथ करो, बाएं हाथ में नहीं लेते हैं चरणामत। तो जैसे दाएं हाथ को आगे करा तो वो जो खिचड़ी लगी हुई थी हाथ में, उसमें हीरे मोती हो गए और वो तो खूब भगवान उसको धन कर दिया। ये चरणामत भगवान जैसे उस ससुर जी को खूब धन करा वैसे सबके करना, कहते को सुनते को हुंकारा भरते को। बोलो चरणामत भगवान की जय। राधे राधे। अब मैं आपको तिलक भगवान की कहानी सुनाती हूँ। एक छोटा सा बच्चा था तो सब तिलक निकालते थे पंडित लोग। तो वो अपनी माँ से बोला कि माँ सबके तिलक निकलता है, तो मैं तो एक नियम ले लेता हूँ कि सब तिलक देख के भोजन करा करूँगा। बोले ठीक है। अब वो तो ये नियम ले लिया, सबके तिलक देख के और फिर रोटी खाता था। तो एक दिन उसको तिलक वाला कोई दिखा ही नहीं, तो वो ऐसे पेड़ पे जाके बैठ गया और दूर से उसको पंडित जी आते दिखे तिलक वाले, तो वो जोर जोर से चिल्लाया, दिखाए रे दिखाया। और नीचे आए थे चार चोर धन लेके चोरी करके। तो पेड़ के नीचे वो चारों बंटवारा कर रहे थे। चोर देखे हमारा धन दिख गया इसको, तो वो चोर तो धन छोड़ के भाग गए और वो ऊपर से तिलक देख के और चिल्लाने से वो चोर भाग गए और वो नीचे उतर के आ गया और वो सारे धन की पोट बांध के और घर पे लेके आया और लाके माँ से बोला, माँ देख मेरे को तिलक भगवान टूटे हैं। देखे तो उसमें खूब हीरे मोती सोना चांदी और लाके उसने तिजोरी में रख दिए। जो तिलक भगवान जैसे उस छोटे से बच्चे को टूटे वैसे सबको धन देना, कहते को सुनते को हुंकारा भरते को। बोलो तिलक भगवान की जय। राधे राधे। अब मैं आपको पीपल पथवारी की कहानी सुनाती हूँ। एक गुजरी थी, उसके दो बहुएं थी। तो छोटी बहू और बड़ी बहू दोनों दूध दही बेचने जाती थी। अब छोटी बहू के तो नई नई आई थी तो उसके तो कोई ग्राहक ही नहीं थे, दही लेने वाला दूध लेने वाला। और बड़ी वाली के तो पहले से बेचती थी तो उसके तो ऐसे घर बंधे हुए थे तो वो तो झट से बेच के आ जाती थी। और छोटी बहू सोचती कि अब मैं किसके घर में जाऊं बेचने। तो कार्तिक का महीना था, कोई पीपल सींच रहा, कोई पथवारी सींच रहा। सहेलियों की भीड़ हो रही थी औरतों की। तो वो उनसे पूछी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो।
वो बोली कार्तिक का महीना है, हम पीपल पथवारी सींच रहे हैं। बोले इसके सींचने से क्या होता है? बोले अन्न होता है, धन होता है, लाभ, लक्ष्मी, पुत्र, और पति भी बाहर गया हुआ है तो वो भी आ जाता है, और भी मनोकामना होती है, सब पूरी हो जाती है। बोले इतना हो जाता है? तो वो तो दूसरे दिन से ही, और दूध तो पीपल में चढ़ा देती और दही पथवारी का चढ़ा देती, और रोजाना वो तो यही काम करी और कहानी सुन के और अपने फिर घर पे चली जाती थी। अब सासू जी बोलती बहू दूध दही के पैसे तो ला। बोले सासू जी महीना पूरा होएगा तब लेके आऊंगी। अब ऐसे करते करते महीना पूरा हो गया कार्तिक का। वो तो बड़ी बहू तो धन लाके और सासू जी को दे दी, और छोटी वाली गई पथवारी पीपल के पास और जाके बैठ गई। हे पीपल पथवारी, हे माता, मैं अब क्या जवाब दूं? सासू जी तो धन मांग रही है। तो पथवारी माता और पीपल देवता बोले कि ये पीपल तो बोले मेरे पत्ते हैं, इनको इकट्ठा करके ले जा, तेरे से चले जितना। और पथवारी माता बोली मेरे पास तो एक कंकड़ पत्थर है, तू ले जा। अब वो तो ऐसे पोट बांध के और ले आई कि जो भी होगा सो देखा जाएगा, लाके और अपने तिजोरी में रख दिया और चुपके से बैठ गई अंदर जाके। सासू जी बोली ले आई क्या धन? बोले हाँ ले आई सासू जी, अलमारी में रखे देख लो। अलमारी को खोल के देखा तो पीपल के पत्तों का खूब, उसमें तो हीरे मोती सोना चांदी हो गए, और कंकड़ पत्थर पथवारी थे उनके भी खूब जवाहरात हो गए, खूब गहने गुठी हो गए, और उसके तो खूब ढेर लग गया। अब बोले अरे बहू इतना धन? बोले सासू जी मैं तो पीपल पथवारी के चढ़ा के आती थी, मेरे पास तो कोई ग्राहक ही नहीं थे, तो मैं तो दूध तो पीपल में चढ़ा देती और दही पथवारी के चढ़ा के आती थी। अब मेरे को तो उन्होंने ही दिया है। अब जिठानी ने सोचा अब की बार जब कार्तिक आएगी तो मैं भी चढ़ा के आऊंगी, तो इसको तो इतना धन दे दिया। अब की बार दूसरी कार्तिक आई तो जिठानी भी दूध और दही को तो बेच के आती थी, और वो जो हांडी थी उसको धो के और चढ़ाई आती थी। अब महीना पूरा हो गया। अब जाके पीपल पथवारी को बोली ये पीपल देवता पथवारी माता, मेरी सासू जी भी पैसे मांग रही है, मुझे भी दो। कि भाई हमने तो उनको भी पत्ते और कंकड़ पत्थर ही दिए, तो तू भी ले जा। वो तो छोटी सी पोट बांध के लाई थी दोरानी तो, और इसने बड़ी सारी पोट बांधी और बांध के ले जाके और तिजोरी में रख दी। अब सासू जी बोली बहू ले आई क्या? बोले हाँ सासू जी मैं भी लेके आई हूँ, मैं बड़ी सारी पोट लेके आई हूँ। अब जाके खोल के देखा तो उसमें तो कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू कंचड़े, उसमें तो बहुत आफत फैल गई। अब वो तो दौड़ी दौड़ी गई, ए पीपल देवता पथवारी माता ये क्या किया? उसको तो इतना धन दिया और मेरे कीड़े मकोड़े कर दिए। बोले वो तो धर्म की सींची थी और तू तो धन की भूखी, सारा दूध दही तो बेच के आती थी और हमारे पे पानी धो के डाल के जाती थी, तो जैसा तूने किया वैसा तुझे मिला। हे पीपल देवता पथवारी माता, जैसे उस छोटी बहू को दिया वैसे सबको देना, कहते को सुनते को हुकारा भरते को। बोलो पीपल देवता पथवारी माता की जय। राधे राधे। इसके साथ आपको गणेश जी की कहानी भी सुना देती हूँ। ओटो मोटो चानन चोटो, गौरी पुत्र विनायक मोटो, राजा ध्यावे राज ने, मैं ध्यावा माँ का काज न। ऊठ तपसी बैठ लपसी, तपसी न तप को फल, लपसी न लप को फल। माँ ने माँ की कथा कहानी को पढ़। छोटी सी आड़ी बाड़ी जी में बैठी कान कंवारी न काई पूजा, रोना दे सूरज भगवान ने पूजा, अन्न पूजा काई होए, अंधन का भंडार हो जाए, बूढ़ी की मोक्ष हो जाए, तरनी पुत्र खिलाए, आस माता आस दीजो, बैकुंठा को बास दीजो, धनी के भाग धरानी के चुड़ले, दल दर जाजो संपता जो, जेठ की जिठानी देवर की दोरानी। छोटा सा गणेश जी की यही कहानी। नमस्कार नो ग्रह के ताई, याद करो हृदय के माई, सूरज संकट काटेगा, महादेव जी की पूजा माने सदा सुहागन कर देला, मंगल तो दंगल मिटाओ, सब कुछ मंगल कर देगा, बुद्ध देव माने बुद्धि देवे, सब कुछ ज्ञान सिखा देगा, बृहस्पति जी को टीको मारे हार कभी नहीं आएगा, शुक्र देव मारे सुख उपजावे, घर में सुख मारे कर देगा, शनि देव मारे हीरा पछाड़े, रतन भंडारा भर देगा, राहु तो रोजगार लगावे, केतु ऋण चुकाएगा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, हरि का रास्ता बताएगा, राय राय आंवला, मर्दंग ताल बजाऊना, बैकुंठा ले जाऊना, 5 गानी छठी रात, मारो डोरो हर के हाथ, गालियो पानी हो गोगी, सट दे निकाल जो, राधा गोपीनाथ जी मारो जीव, यम काला यम धोला, यम को नाम लेता जीव जाए सोरा, द्रौपदी की चरी खीर खांड से भरी, लाज रखो हरी, द्रौपदी भोजन बनावे, संत भोजन पावे, द्रौपदी का चौका में कदे न कमी आवे, हरि का 1000 नाम, लाख नाम विष्णु का, तुलसा जी का 64 नाम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। जय जय श्री राधे।